हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ स्टडी में। और आज हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं साधारण ब्याज। ठीक है, अभी साधारण ब्याज की पहली क्लास है और आपको साधारण ब्याज बिल्कुल भी नहीं आता, आपको एक सवाल भी करना नहीं आता, तब भी आप आज ये वीडियो देख लो और आज के बाद आप साधारण ब्याज करना सीख जाओगे। ठीक है, आपका सवाल कभी भी नहीं फंसेगा। बस यही है कि आप पूरा वीडियो देखें। ठीक, तो साधारण ब्याज सबसे पहले हम समझेंगे कि देखिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमें मूलधन समझना होगा, मिश्रधन समझना होगा, ब्याज की दर समझनी होगी। ठीक है, तो इन चीजों को हम समझते हैं आसानी से। ठीक, जैसे आप लोगों को कभी भी पैसों की जरूरत होती है, तो आप जैसे अपने गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, तो जो पैसे ब्याज पर देते हैं आप उनके पास जाते हो। उन्हें जैसे हम बिहारी बोलते हैं गाँव में, और बिहारी लोग होते हैं, सेठ जी लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा देते हैं ब्याज पर। ठीक, जैसे आप 100 रुपये आपने लिए, ठीक है, 100 रुपये आपने लिए, 3% किस पर? वार्षिक दर पर। वार्षिक दर का मतलब ये जो 3% है, ये वार्षिक इसकी गणना की जाएगी। और जैसे आप लोग पैसा लेने जब जाते हो, तो आप लोग किस पर ब्याज देते हो? 3% ज्यादातर चलता है, आप लोग जानते हो कि महीने पे। तो वो किस में कैलकुलेट होता है? महीने में। लेकिन यहाँ पर आपके सवाल जितने भी बनेंगे, जितने भी आपके यहाँ सवाल होंगे, वो आपकी दर किस में दे रखी होगी? आपकी दर दे रखी होगी वार्षिक दर। तो वार्षिक दर का मतलब एक साल में 3% का ब्याज देना है हमें 100 रुपये का। जब हमारी ब्याज की दर महीने की होती है, तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे 3% महीने है, तो आपको जितना आप रुपया लेकर आए हो, उसका 3% एक महीने में देना होगा। तो ये आपकी दर किस पर कैलकुलेट करी जा रही है? ये आपकी दर करी जा रही है महीने महीने में। और जब वार्षिक दर होगी, उसका मतलब क्या है? जैसे 3% वार्षिक है, तो 3% वार्षिक का मतलब है, 3% वार्षिक का मतलब है कि आपकी 3% वार्षिक का मतलब है कि 3% आप जितना भी रुपया लेके आए हो, उसका 3% आपको ब्याज देनी है। कैसे? वर्ष में एक बार, वार्षिक। ठीक है, वार्षिक देनी है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? वार्षिक। ठीक, ठीक है। अब जैसे अब आप साधारण भाषा में समझिए, जैसे आप 100 रुपये लेके आए, अब यहाँ पे दर आपकी जो सवालों में जो दिया जाएगा, उसी हिसाब से मैं कराऊंगा। तो सवालों में आपकी वार्षिक दर दी जाती है, वार्षिक दर दी जाती है। ठीक है, तो 100 रुपये आप लेकर के आए, 100 रुपये लेकर के आए, 3% वार्षिक दर पे लेके आए, तो आपका एक साल का ब्याज कितना बनेगा? आप 100 रुपये लेके आए हो, तो 100 रुपये का 3%, यानी 100 रुपये का 3% का मतलब 100 रुपये का 3% यानी 3/100। और 100 से 100 कट जाएगा, यानी आपके कितने रुपये बने ब्याज के? 3 रुपये। ठीक है, 100 का मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में कि 100 का अगर आप 10% निकालोगे, तो 100 का 10% 10 होगा। 20% निकालोगे तो 100 का 20% 20 होगा। ठीक है, क्योंकि जब 20% परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तुम्हारा वही आ जाता है। ठीक है, अब आप 100 रुपये लेकर आए, साधारण भाषा में समझिए, 100 रुपये लेकर के आए सेठ जी से, 3% वार्षिक दर पे, 3% वार्षिक दर पे लेके आए। अब एक साल बाद अब आप जाओगे, एक साल बाद उनका पैसा आप चुकाने जाओगे, तो आप कितने रुपए दोगे? 3 रुपये। एक साल, तो एक साल बाद आप रुपए चुकाने गए, तो आपने 3 रुपये ऐड करके आपने उन्हें कितने रुपए दे दिए? 103 रुपये। ठीक है, अब आप समझिए, आप 100 रुपये आपने उधार लिए ब्यौरे से, 3% वार्षिक दर पे लिए। ठीक है यार, ये बोर्ड थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो 3% वार्षिक दर पे लेके आए। ठीक, 3%। अब आपने एक साल बाद, ब्याज कितना बना 100 रुपये का? 3% के हिसाब से 3 रुपये, तो आपने 103 रुपये उन्हें वापस कर दिए। अब समझिए यहां पे, ये जो आप 100 रुपये लेकर आए, इसे ही हम क्या बोलते हैं? मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है, ये जो दर पे लेके आए 3%, इसे क्या बोलेंगे हम? दर। ठीक, कितनी दर पे लेके आए? 3%, ये आपकी दर हो गई।
ये जो 3 रुपये आपके 1 साल के जो आपने ज्यादा दिए, यानी 100 रुपये लेके आए आप, आपने दिए कितने 103, तो आपने कितने रुपए ज्यादा दिए 3, यही हमारा क्या कहलाता है साधारण साधारण ब्याज। ठीक है, यही आपका क्या कहलाएगा साधारण ब्याज। ठीक, ये आपका कहलाएगा साधारण ब्याज। और जो आपने 103 रुपये यानी कि 103 रुपये जो आपने दिए थे, यही 103 रुपये आपके क्या कहलाएंगे मिश्र धन। तो यहां से आप इतनी बातें सीख गए कि आप सेठ जी से 100 रुपये लेकर आई 3% वार्षिक दर पर, ब्याज कितना बना 1 साल में, 1 साल में देखो वार्षिक दर में लेके आए हो तो 1 साल का 3 रुपये बनेगा, अगर मासिक दर पे लेके आए हो तो 1 महीने का 3 रुपये बनेगा। तो सवालों में आपके जैसा पूछा जाता है कि वार्षिक, तो फिर मैं वार्षिक तरीके से ही बताऊंगा ना, तो वार्षिक तरीके से बताऊंगा तो फिर जो आपका ब्याज बना वो 3 रुपये बना 1 साल का। ठीक है, 1 साल का 3 रुपये ब्याज बन गया, तो आपने 1 साल बाद कितना पैसा वापस करोगे 103 रुपये ही तो करोगे, तभी तो आपका हिसाब बराबर होगा। तो अब ये 100 रुपये हो गया मूलधन, ये आपकी 3 रुपये 3%, ये आपकी हो गई दर, ये जो 3 रुपये थे ये आपका क्या हो गया साधारण ब्याज, और जो 103 रुपये जो आपने वापस किए सेठ जी को, अपना हिसाब बराबर किया, यही आपका क्या कहलाएगा मिश्र धन। समझ गए आराम से। अब समझ लो, अब जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो आप आराम से बता दोगे कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये आपका क्या कहलाएगा मिश्रधन। यानी आप मिश्रधन आराम से बता सकते हो कि मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, इतनी बात आप लोग सीख गए। अब हम ब्याज की दर कभी कभी, अब जैसे यहां पे अगर आपको साधारण ब्याज पता करना है तो आप कैसे पता कर लोगे, मिश्रधन में से मूलधन इधर ले आओ घटा दो तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक, अगर आपको मूलधन पता करना है तो साधारण ब्याज मिश्रधन में से घटा दो तो मूलधन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कभी भी ब्याज की दर ज्ञात करनी है कि ब्याज की दर कितनी है। कभी आपको जब मूलधन दे रखा होगा, मिश्रधन दे रखा होगा, तो और ब्याज दे रखा होगा, तो आपको ब्याज की दर अगर कभी भी निकालनी है तो आप किस तरीके से निकालोगे ब्याज की दर। तो ब्याज की दर हमेशा हम निकालेंगे, ब्याज की दर निकालने के लिए क्या, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का 1 साल का साधारण ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100%। ठीक है, ब्याज की दर हम कैसे निकालेंगे, ब्याज की दर हम निकालेंगे 1 साल का साधारण ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100%। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे ब्याज की दर। अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा, आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और मिश्रधन आपको मैं बता चुका। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग सीख गए यहां से। ठीक, कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज की दर क्या होती है। अब हम निकालेंगे सवालों को। देखिए अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब अगर कोई धन है, अगर आपका सवाल दे रखा है, अगर आपका सवाल दे रखा है कोई धन है 100 रुपये, कोई मूलधन है, और ये आपका 2 साल में 2 साल में कितना हो जाता है, 2 साल में आपका अगर 150 रुपये हो जाता है,
तो ब्याज की दर निकालो। सबसे पहले हम आपको क्या सिखाएंगे, ब्याज की दर निकालना। ठीक है, ब्याज की दर निकालना। ठीक, ये 2 साल है। ठीक है, अब ब्याज की दर हम कैसे निकालेंगे। आपका मूलधन कितना है यहाँ पे, 100 रुपये। ठीक, ये क्या है आपका 100 रुपये मूलधन, और ये आपका क्या है 150 मिश्रधन। अगर अगर कोई भी धन आपका 100 रुपये है, 2 साल में 150 हो गया, तो 2 साल में 150 हो गया, तो 150 क्या होगा, मिश्रधन होगा। कैसे हुआ 150, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज जुड़ा हुआ है, तभी तो हुआ होगा, तभी तो ये 150 बना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ब्याज कितना है इसमें, साधारण ब्याज कितना है, तो आप सीधा सीधा बता दोगे, मूलधन 100 है और 150 हो गया, तो कितना हो गया, साधारण ब्याज कितना हो गया। साधारण ब्याज आप बता दोगे, साधारण ब्याज आपका हो गया 50 रुपये। ठीक, कितना हो गया, 50 रुपये। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां ब्याज की दर बताओ, आप ब्याज की दर, तो ब्याज की दर का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया कि ऊपर हम क्या लिखते हैं, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का। अब आपको मैंने अभी सवाल दिया था कि 100 रुपये 2 साल में 150 हुए, यानी 2 साल में 150, यानी कि 2 साल का ब्याज है ये। 2 साल का ब्याज कितना है, 2 साल का ब्याज ये 50 रुपये। तो हमें चाहिए क्या ब्याज की दर निकालने के लिए, ब्याज की दर हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, 1 साल का, 1 साल का साधारण ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100%, यही तो चाहिए हमें। अब हमारे पास 2 साल का ब्याज कितना है, 50 रुपये, तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 25 रुपये। 2 साल का ब्याज 50 रुपये, तो 1 साल का 25 रुपये तो हो जाएगा। अब हम यहां से ब्याज की दर निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज हमारा कितना है, 25 रुपये, तो हम क्या लिखेंगे, 25 ऊपर। मूलधन कितना है हमारा, 100 रुपये, तो हम मूलधन कहां लिखेंगे, नीचे 100 रुपये, और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे 100% का। ठीक है, अब इसे हम काट दे रहे, 25 से 100 जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 से 100 जाएगा 25 बार, यानी आपका कितना आ जाएगा, 25%। ठीक, देखिए अभी अभी थोड़ा मैं बोर्ड पहली बार में चला रहा हूं, तो अभी प्रॉब्लम आ रही है इसमें लिखने में, राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। देखो मैंने आपको मूलधन बता दिया किसे कहते हैं, साधारण ब्याज की दर बता दिया कि आपकी वार्षिक दर होती है, क्या होती है, मिश्रधन बता दिया। ठीक है, और ब्याज की दर निकालना बता दिया। ब्याज की दर आप कैसे निकालोगे, 1 साल का साधारण ब्याज, आपको 1 साल का साधारण ब्याज ऊपर लिखना है, उसमें भाग देना है मूलधन का और गुणा कर देना है 100% का। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको सवाल दिया कि 100 रुपये 2 साल में 150 रुपये हो गए, तो यहां से आप इतना समझ गए कि 2 साल का ब्याज 50 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 25 रुपये, क्योंकि हमें ब्याज की दर निकालने के लिए 1 साल का साधारण ब्याज चाहिए। तो 1 साल का साधारण ब्याज ऊपर रख लिखा, भाग दिया हमने, मूलधन कितना था हमारा 100 रुपये, भाग दे दिया 100 रुपये, और गुणा कर दिया 100% से, हमारा आ गया 25%। यानी कि इस सवाल में हमें कितने परसेंट ब्याज मिला, कितने परसेंट मिला, 25%, 25% वार्षिक। ठीक है, या महीने की कोई कैलकुलेशन नहीं होती। ठीक, किसकी होगी, वार्षिक। ठीक है, अब आप जल्दी जल्दी में सवाल कराऊंगा आपको कुछ, और एक आपका फॉर्मूला आप लिख लो, वो तो आप लोग जानते भी होंगे कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या है। साधारण साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। कोई में ज्यादा आपको, बस आपका काम हो जाए, बस उस तरीके से मैं करा रहा हूँ ये चैप्टर। ज्यादा ये नहीं है कि ज्यादा मैं डिटेल में कराऊं, क्योंकि आराम से आपके जो सवाल पूछे जाते हैं बस वो होने चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए, और आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो कोई रटने की वाली बात ही नहीं है। साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 फॉर्मूला ये होता है। ब्याज की दर मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे फिर मैं लिख दे रहा, ब्याज की दर कैसे निकालोगे, ब्याज की
ब्याज की दर, ब्याज की दर कैसे निकालोगे? एक साल का, एक साल का, ठीक है, साधारण ब्याज बट्टे बट्टे मूलधन, मूलधन गुणा 100%। अभी हैंड राइटिंग ऐसी आएगी, ठीक है, अभी 5-6 दिन तो ऐसी आएगी। ठीक, तो ये आपका ब्याज की दर, और आप आराम से जान गए मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अब आपका सवाल। ठीक, अब आपके मैं सवाल कराता हूं। सवाल कराता हूं मैं आपका। ठीक है, सवाल आपका क्या है? 150 रुपए, 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपयों को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज देना होगा? 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो 150 रुपए जो आपके दे रखे हैं, ये आपका क्या दे रखा है? ये आपका साधारण ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा है? साधारण ब्याज। समय कितना दे रखा है? समय 6 महीने, 6 महीने। तो आप इतना समझ लो, जब हमारा ब्याज जो है वो वार्षिक पे कैलकुलेट होता है, तो हमारा समय भी किस में होना चाहिए? वर्ष में ही होना चाहिए। तो 6 महीने, अब 6 महीने को हम वर्ष में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 12 का भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 6 महीने आपके अगर वर्ष बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 वर्ष। ठीक, अब ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर आपकी दे रखी है 4%। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है उसने कि 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए, यानी कितने रुपए का मतलब मूलधन, मूलधन ही तो पूछा है। तो मूलधन, अभी आपने क्या फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, बस एक ही फॉर्मूला है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, बट्टे 100। ठीक, अब आपका साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 150। तो साधारण ब्याज की जगह हम 150 लिख देंगे। ठीक, मूलधन पता नहीं है आपका, तो मूलधन की जगह मूलधन ही लिख दो। दर आपकी 4 है, समय कितना है? 1/2। तो 1/2 कहां पे आ जाएगा? 2 आ जाएगा आपका नीचे, नीचे आपका 100 तो है ही है, फॉर्मूले में 2 और आ जाएगा। ठीक, अब इन्हें हम डिवाइड कर देंगे। 2 से 4 जाएगा 2 बार, 2 से 100 जाएगा 50 बार, और मूलधन बराबर कितना आ जाएगा? मूलधन बराबर आ जाएगा 150, और ये 50 उधर पहुंच जाएंगे, तो 150 इंटू 50 यानी आपका कितना आ जाएगा? 7500 रुपये। तो आपका मूलधन कितना आ गया? 7500 रुपये, यानी आपका ऑप्शन सही हो गया बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया सीधा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, और साधारण ब्याज की जगह हमने दे रखा था। अरे आपसे यही तो दे रखा। देखिए, सवाल को सबसे सबसे जरूरी है कि आप सवाल को अच्छे से पढ़कर समझो। रुपये 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए, उसमें कहा है क्लियर 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब क्या था कि 150 रुपये क्या है? आपका ब्याज है। ठीक है, कितने रुपयों को, कितने रुपयों को मतलब कि कितना मूलधन 6 महीने के लिए 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। ठीक है, आराम से ये सवाल आपने कर लिया। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। अब कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। आ गया ब्याज की वार्षिक दर वाला। ब्याज की वार्षिक दर के लिए हमें क्या चाहिए? एक साल का साधारण ब्याज। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि कोई राशि, कोई राशि का मतलब कोई मूलधन होगा, वो किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की कितना हो जाती है? 7/6 गुना, 7/6 गुना। अब
अगर आपने वो राशि मानी P, वो राशि आपने क्या मानी P, और 3 वर्ष में यहां आप क्या लिखोगे समय, 3 वर्ष में कितना हो गई, अपने का 7/6 गुना हो गई, यानी कि 7/6 गुना का मतलब 7/6 P हो गई। ठीक, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। ब्याज की वार्षिक दर का मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या चाहिए आपको, 1 साल का साधारण ब्याज बट्टे मूलधन और गुणा इसमें कर देंगे हम 100% का, तो हमारा क्या निकल आएगा, ब्याज की वार्षिक दर निकल आएगी। अब आपने यहां पे क्या माना, P माना, तो ये आपका क्या हो गया, मूलधन, और ये 7/6 गुना हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, मिश्र धन। ठीक, अब यहां पे एक बात इतनी समझने के लिए है कि अगर आपने यहां पे P माना, मूलधन आपने क्या माना P, तो आपका मिश्रधन कितना हो गया, 7/6 P, यानी कि भिन्न वाले रूप में आ गया, और ये आपको टफ भी लग रहा होगा देखने में कि 7/6 P हो गया। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो हो सकता है इसमें ज्यादा समय लगे। तो यार जब हमें कोई चीज माननी है तो हम कुछ ऐसा मानेंगे ना, अब हमने P की जगह हम कुछ और मान लेते जिससे कि हमारा सवाल सरल तरीके से सॉल्व हो जाए। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके का सवाल दे रखा हो तो हम मूलधन क्या मानेंगे, मूलधन मानेंगे हम, जो यहां जो हर दे रखा होगा उसे हम क्या मानेंगे, मूलधन। अगर हम मूलधन अगर 6 मान लेते, 6 मूलधन हम क्या मान लेते, 6, तो अब अगर हमने मूलधन अगर 6 मान लिया तो ये 3 साल में अपने का कितना हो गई, 7/6 गुना, यानी कि 6 का कितना हो गई, 6 का 7/6 गुना, यानी 7/6 गुना का मतलब 6 से 6 कट गया, यानी कितना हो गई, 7। ठीक है, अब आराम से हो गया। तो यानी ये 6 रुपये जो थे मूलधन, ये 3 साल में आपके कितने हो गए, 7 रुपये हो गए 3 साल में। 3 साल में, कितने दिन में, 3 साल में हो गए आपके, 3 साल में। ठीक, देखिए सवाल इस तरीके से भी निकल जाएगा, अगर आप P मानोगे और 3 साल में 7/6 P हो गया, तो यार वही चीज है, मैं पहले भी आपको बोल चुका कि अगर कोई चीज अगर आपको माननी है, कोई चीज अगर आपको माननी है तो आप ऐसी मानो ना कि आपका सवाल सरल हो जाए। तो अगर कभी आपको जैसे कठिन प्रश्न, जब भी आपको कठिन प्रश्न दे रखी होगी, जैसे जैसे सवाल होते जाएंगे आप लोगों को तरीका में समझाता जाऊंगा कब क्या चीज लेनी है। ठीक है, अब यहां पे अगर हमने 6 मान लिया, क्या माना, ये हमने क्या माना, 6 मूलधन मान लिया, माना मूलधन, ये 6 मान लिया, ये मूलधन मान लिया। अब 3 साल में अपने का कितना हो जाता है, 7/6 गुना हो जाता है, यानी 7/6 यानी 6 था, और अपने का 7/6 गुना हुआ तो 6 से 6 कट गया, तो कितना हो गया, 7। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 6 क्यों माना, क्योंकि 6 इसलिए माना कि 6 से 6 कट गया तो आपका ये 7 आ गया। अब 3 साल में, अब ये 6 से 7 हुआ, 3 साल में 6 से 7 हुआ है आपका, तो यहां से कितना ब्याज बना, कितना ब्याज बना, 3 साल में 1 रुपये, 3 साल में, 3 साल में कितना बना, 1 रुपये। ठीक है, अब ब्याज की दर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 साल का साधारण ब्याज, तो 3 साल का अगर 1 रुपये है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 1/3। अरे 3 साल का 1 रुपये है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1/3। बस आपका सवाल हो गया यहां से। अब आपको क्या चाहिए थे, क्या चाहिए था, ब्याज की वार्षिक दर निकालने के लिए 1 साल का साधारण ब्याज, यानी 1 साल का साधारण ब्याज आपका कितना है, 1/3, और नीचे पहले से ही मूलधन, मूलधन भी तो लगाना है, तो 1/3 तो हो गया आपका साधारण ब्याज, और मूलधन कितना है, 1 साल का साधारण ब्याज आपने ऊपर लिख लिया, मूलधन कितना है, 6 ही तो माना है, और इंटू क्या कर देंगे, 100% का गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये आप लोग जानते होंगे
ये तो जानती होगी कि पहले का अगर नीचे की भिन्न दूरी है तो नीचे हम हर में क्या मानेंगे, एक। तो पहले का चौथे से होगा और दूसरे का तीसरे से गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 गुणा 6 इंटू 100%। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 100 कट जाएगा 50 पर, यानी कितना आ गया आपका 50/9%। तो 50/9% आपका 9 पंजे 45 और 5 50, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए से। ठीक है, इतना आप आराम से जानते होगे मिश्र भिन्न में लिखने के लिए।